भारतीय समाज पर्वों त्योहारों को मानने और मनाने में आस्था रखता है। पर्व और त्योहार जहां समाज की एकजुटता को बढ़ाते हैं, वहीं सामुदायिक जीवन में भावनात्मक रिश्तों को मजबूती प्रदान करते हैं। भारतीय समाज वर्ष पर्यंत प्रतिदिन कोई न कोई पर्व मनाता है। चातुर्मास या चौमासा एक प्रमुख पर्व है। चातुर्मास में व्रत, जप और तप का महत्व है। ये चातुर्मास वर्षा ऋतु में पड़ता है। शास्त्रों की मान्यता है कि पृथ्वी पर इन 4 महीनों में रज तम तत्वों की वृद्धि होती है। इसलिए धरती पर सात्विकता बढ़ाने के लिए व्रत, जप और तप करना जरूरी होता है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे सनातन धर्म का उद्देश्य है सब मानव को, जानवर सहित जीव राशि को सुख शांति मिलना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे उपदेश हमको दे रहा है। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। भक्ति, साधना और तपस्या को समर्पित इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। जप, तप और ध्यान साधना करने वालों के लिए ये 4 महीने महत्वपूर्ण होते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चातुर्मास व्रत हमारे सनातनी परंपरा में हम 4 आश्रमों का अनुकरण करते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। सन्यासी जब वर्षा काल में उनका प्रवास एक स्थान पर होना, यह शास्त्र सम्मत है। चातुर्मास व्रत महोत्सव आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक व्रत महोत्सव मनाने का एक विधान है। और एक विधान में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 मास का मनाने का एक विधान है। पक्षो वै मासः हमारा शास्त्र वाक्य है। आज के समय में ज़्यादातर सन्यासी इन 4 पक्षों को चातुर्मास के रूप में मनाते हैं। चातुर्मास यानी 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। शास्त्रों में इसीलिए चातुर्मास को विष्णु शयन काल कहा गया है। इसी समय शिव जी की उपासना का सबसे श्रेष्ठ सावन मास प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि शिव चातुर्मास के स्वामी हैं, इसीलिए चातुर्मास को भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह वर्ष, जैसा कि हमें सभी को पता है, गंगा पुष्कर का वर्ष है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में उनका संचरण हुआ, जो 1 वर्ष पर्यंत रहेगा। इसलिए भी यह चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान गंगा तीर में गंगा पुष्कर का चातुर्मास के इस 4 पक्षों का अधिक मास का सभी का योग एक साथ बन रहा है। इसलिए इस समय जो भी दैव आराधना, दैविक अनुष्ठान जो भी संपन्न हो रहा है, वो अनंत पुण्य को प्रदान करने वाला है, जो लोकहित में लोक कल्याणकारी सिद्ध होगा।
चातुर्मास के दौरान साधु, सन्यासी या शंकराचार्य किसी तीर्थ स्थान, मठ, मंदिर में एक जगह रहकर जप, तप और साधना करते हैं। चातुर्मास वर्षा ऋतु में पड़ता है। बारिश के कारण कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए किसी एक स्थान पर रहकर जप, तप और साधना का प्रावधान किया गया। वर्षा ऋतु के समय वातावरण में कई तरह के रोगाणु, कीटाणु पैदा हो जाते हैं। व्रत, उपवास और सात्विक भोजन के साथ जप, तप करने से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जिसके चलते मनुष्य रज, तम तत्वों का विरोध करने में सक्षम होता है। जगतगुरु कांची शंकराचार्य ने बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर काशी में चातुर्मास व्रत करने का संकल्प लिया और विश्व कल्याण की कामना का उद्घोष किया। काशी लघु भारत का स्वरूप प्रस्तुत करता है। सांस्कृतिक नगरी काशी से निकला संदेश पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। जो भगवान महाविष्णु हैं वो योग निद्रा में होते हैं। जो आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी से शुरू करके कार्तिक महीने का तुलसी विवाह मतलब कार्तिक महीने में जो द्वादशी है तब तक वो शयन में होते हैं, उसको योग निद्रा कहते हैं। जब शुरू होता है आषाढ़ महीने में एकादशी, तब से ये चातुर्मास्य का समय शुरू होता है। वो उसके बाद 2 महीने के बीच में परिवर्तन एकादशी, जो योग निद्रा में थोड़ा इधर उधर ऐसे संचलन होता है महाविष्णु का। उसके बाद उत्थान एकादशी, जो योग निद्रा से बाहर प्रकट होते हैं। वैसे उस समय पर जो महाविष्णु का स्वरूप माने जाते हैं, दंडी स्वामी वगैरह, वो लोग एक जगह पर रहना, वर्षा ऋतु में एक जगह पर रहना महाविष्णु का, अभी ये लोग हमको ध्यान देते हैं, मतलब उसका स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए एक जगह पर रहने का ऐसे परंपरा अपना देश में है। वो तब वो संकल्प लेते हैं, जो स्वामी वगैरह है, हम एक जगह पर ही रहेंगे। मतलब जो है स्वामी दंडी स्वामी वगैरह परमहंस परिव्राजकाचार्य उसको कहते हैं। मतलब वो एक जगह पर रहना उनको स्वभाव नहीं होता है। मतलब ग्रामीण का रात्र, एक ग्राम में एक रात होना, बड़ा गांव हो तो 3 रात होना, वैसे संचालन में वो संचार में होते हैं। परितः व्रजती इति परिव्राजकः व्रजगतौ। जगतगुरु शंकराचार्य 4 महीने काशी में रहकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही जप, तप और साधना कर रहे हैं। शंकराचार्य के सानिध्य में काशी व दक्षिण भारत के वैदिक विद्वान वेद मंत्रों का सस्वर पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ज्ञान के देवता हैं और गुरुजन यानी साधु, सन्यासी एवं शंकराचार्य शिव स्वरूप हैं। इसीलिए गुरुजन भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं। चातुर्मास में जो गुरु है, संत है, उनके पास जाकर के जो भक्तगण है वो सत्संग में शामिल होकर के जो अच्छे बात कहेंगे उसको श्रवण करना और कथा, सत्संग, हवन, पूजा पाठ इत्यादि में भाग लेना, उनके लिए सेवा करना, गुरु के लिए सेवा करना, शुश्रूषा करना, ये सब अधिक महत्व होता है, विशेष फलदायक है, पुण्य प्राप्ति होता है। इसलिए जो प्रायेण प्रावृषि प्राणि संकुलम वर्थम दृश्यते अतः तेषाम अहिंसार्थम पक्षावै श्रुतिचोदनात् स्थास्यामः चतुरो मासान अत्रैव असति बाधके। ये जो गुरुजी होते हैं वो संकल्प लेते हैं। वैसे इसलिए चातुर्मास्य के समय पर सत्संग में भाग लेना, गुरु संतों का दर्शन, आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे देश में मुख्य कहा जाता है। आप लोग भी
चातुर्मास्य में अच्छे काम करने के लिए संकल्प लेना है। जो चातुर्मास्य होता है सबके लिए भी होता है, उसके लिए भी लघु उपाय सब कहा है। इसलिए विश्वनाथ जी का कृपा से सब लोगों का हमेशा आनंद मिलने के लिए सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ऐसे विश्वनाथ जी का, अन्नपूर्णा देवी का, विशालाक्षी का भक्ति करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। चातुर्मास का विधान वस्तुतः भारतीय जीवन शैली, विज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित है। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन शैली पर आधारित है।